चलो बताओ, तुम इस तरह लोगों को धोखा क्यों देते हो? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है सर, लेकिन आपको बताई तो आप कहेंगे हर अपराधी ऐसी कहानी सुनाता है, इसीलिए वक्त क्यों बर्बाद करना है। मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए ये सब किया। ठीक है, तुमने सारा पैसा कहां छुपाया है? सर, पैसे वो बचाता है जिसे डर हो कि कल वो पैसे कमा पाएगा या नहीं। मैंने सब खर्च कर दिए। तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? ठीक है सर, अब आप खड़े हो जाइए। तुमने बहुतों को लूटा है, इतना पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? यही सवाल विजय माल्या से पूछ सकते हैं, या फिर नीरज मोदी से। सर, इस दुनिया में जैसे धरती, आग, हवा, पानी और आकाश है, वैसे पैसा भी एक तत्व बन चुका है सर। और यह पैसा इन पंचभूतों से भी ज्यादा पड़ा है। इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत पड़ती है सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे धोखेबाज देखे हैं, पर तुम जैसा धोखेबाज नहीं। धोखेबाज मत कहिए सर, अच्छा आदमी हूं मैं। तुम अच्छे आदमी हो? हाँ, अच्छा आदमी बुरा तब बनता है जब समाज उसे ऐसा करने पर मजबूर करे। अगर चाहे तो वही समाज एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है सर, और ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं सर। सर, मैं आपसे एक बात कहूं, इस समाज में नेक दिल गरीब आदमी और नेक दिल अमीर आदमी में बहुत फर्क है सर। मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करके चश्मा घड़ी पहन के अच्छा आदमी बन सकता हूं, या सड़क के किनारे एक छोटी सी जूस की दुकान लगा के भी अच्छा आदमी बन सकता हूं। बड़ा ग्लास 30 रुपए, मीडियम ग्लास 20 रुपए और छोटा ग्लास 10 रुपए में बेच के। नेक दिल गरीब नहीं बनना है सर, मुझे तो नेक दिल वाला अमीर आदमी बनना है सर। इसमें गलत क्या है? जिन लोगों को तुमने धोखा दिया, कभी उनके बारे में सोचा है? सर, कपड़ों का गंदा होना और आदमी का धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है सर। मुर्गी के बिना चिकन बिरयानी का मजा कोई ले सकता है क्या? वैसे भी मैं किसी को धोखा देने गया नहीं सर, उसे धोखा खाने का मौका दिया जो मेरे पास आ गया। तुमने मौका दिया? मैं आपकी जगह होता तो ये केस रजिस्टर करता ही नहीं सर। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, जो किसान हमें खाना देता है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि उसे कभी कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब वही किसान बैंक में लोन लेने आता है तो हम ही लोग उसे रोज चक्कर कटवाते हैं। बड़े लोग भी आते हैं ना सूट पहन के, लोन लेने के लिए अपने बड़े बड़े बिजनेस और फैक्ट्री दिखाते हैं, फिर उसी बैंक को लूटते हैं जिसने उन्हें लोन दिया है। बताइए सर, क्या ये धोखा नहीं है? ये धोखा नहीं है क्या? धोखा ही है। क्या आप उनके नाम पर केस कर सकते हो? उन पर केस कैसे कर सकते हैं? इसीलिए तो दुनिया में धोखा देना और धोखा खाना एकदम नॉर्मल हो गया सर। पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा है। अरे भाइयों, वो इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। इसके लिए दूसरा तरीका है ना, डिपार्टमेंट में कोई इसके बारे में नहीं बताएगा। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, फिर तोते की तरह बोलेगा वो। सच में काका जी? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जाइए। अरे रे 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 रे, इतना कोई मारता है क्या? खड़े हो जा बेटा, आराम से। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। हाँ? हाँ, खा ले खा ले। मैं जानता हूं बेटा, तुझे बहुत भूख लगी है। खा ले बेटा, खा ले। सुनो बेटा, तूने पैसा कहाँ छुपा रखा है मुझे बता दे तो मैं कुछ करूंगा। यहाँ से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, तुम निश्चिंत रहो। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो बेटा। बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाबे ठुल्ले। क्या कहा तूने? जाबे ठुल्ले। यार, पूरा एक हफ्ता निकल गया। हाँ ना, बताएगा, सब बताएगा वो। हाँ हाँ, हमने सब सुना। अब बताएगा वो। रिटायरमेंट के टाइम पे बेइज्जत कर दिया इसने। सर, क्या खबर है? उसने मुंह खोलाया नहीं? बहुत कोशिश की लेकिन बोल नहीं रहा है सर। जब मैं 7 साल का था तो हैदराबाद की झोपड़पट्टी में रहता था। मेरा बाप बस्ती के पास डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। वहीं एक मंदिर में मेरी माँ फूल बेचती थी। जिस बैंक में मेरा बाप काम करता था वो दिवालिया हो गया। मीटिंग में इससे निकलने के लिए एक चाल चली गई, जिसमें खातों में पैसे आते ही बैंक को वो बंद करने वाले थे। मेरे बाप ने यह सब सुन लिया। उसने उन्हें समझाया कि इतने मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। बोर्ड मेंबर्स ने गुस्से में आकर मेरे बाप को बैंक से निकाल दिया। लोगों ने जब स्कीम के बारे में सुना तो वहां पैसे जमा करने वालों की भीड़ लग गई। मेरे बाप ने लोगों को धोखा खाने से बचने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोगों में लालच इतना था कि वहां भगदड़ मच गई। मेरा बाप वहां फंस गया। मां ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों भीड़ के पैरों तले कुचले गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। भगदड़ के लिए बैंक पर केस चला। एक वॉलंटियर सिस्टर ने मेरी मां को केस से मिलने वाला मुआवजा दिलाने का वादा किया। वो मुझे पैसे लेने के लिए अपने साथ ले गई। उन्होंने किसी से मेरे बारे में बात की। लौटते वक्त उनके हाथ में एक सूटकेस था। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और लौटने का वादा करके चली गई।
उस दिन पता चला कि किसी को धोखा देना क्या होता है। अकेला था और बचपन में ही सड़क पर आ गया। ये पूरी दुनिया लालच पर चलती है सर। जहां देखो धोखाधड़ी, जालसाजी, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। क्रियाकर्म के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। सर 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 चाय लाया हूं सर। आप उसके बारे में मत सोचिए, वो तो एक नंबर का जानवर है सर। जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तब धरती पर तबाही आती है, पर जब इंसान अपना होश खो देता है तो और भी बड़ा विनाश होता है। सर वो लोग उन्हें बहुत मारते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम जाओ। अपने आदमियों को बोलना दिन में 3 बार उनके लिए चिकन पुलाव लेकर आए। नंदू, अपने लॉयर हैं। नमस्ते सर। सर इस लफड़े को थोड़ा जल्दी निपटाओ ना। अरे चिंता मत करो यार, आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अरे मेरे बारे में बताया नहीं क्या? हा? सर मिनिस्टर की पीए आपसे बात करना चाहता नहीं, है। मुझे कोई बात नहीं करनी। सर एक बार बात तो कर लीजिए। मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। अरे वो बात नहीं है सर, बात करने में क्या हर्ज है? तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहना। ओके ओके, वहाँ कह देंगे। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो करो। ये लीजिए आपका बैग। अरे नंदू, कैसा है भाई? ठीक हूँ। आ बैठ। हेलो, तुम इस आदमी को जानते हो? सोलर पावर प्लांट के लिए 20 करोड़ का लोन दिलाएगा ये कहकर इसने मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए थे सर। तो यहाँ 4 करोड़ क्यों लिखा हुआ है? मेरे प्लांट के पावर को सरकार को बेचने की जिम्मेदारी ये लेगा ये कहकर इसने 2 करोड़ रुपए और लिए थे सर। तुम्हें इस पर यकीन कैसे हुआ? रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके ससुर हैं, ये इसने मुझसे कहा था सर। मैं? सर मैं तो इसे जानता तक नहीं। तुम बताओ। इसने मुझसे 3 करोड़ लिए थे और कहा था 100 गज का प्लॉट दिलवाता हूँ। अरे ये 100 गज के प्लॉट के लिए 3 करोड़ कौन देता है? अरे पृथ्वी पर नहीं सर, कहा था चांद पर दिलवाऊंगा। क्यों भाई, अब तुमने चांद पर भी जमीन बेचनी शुरू कर दी? सर ये क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट, चांद पर 100 गज का प्लॉट। आप बैठ जाइए प्लीज। योर ऑनर। आगे बोलिए। इसने कहा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर वहां बहुत कंपटीशन है, इसीलिए मैंने दिया सर। ऊपर जाने की इतनी जल्दी क्या है? आपको इसने धोखा कैसे दिया? लिलीपुट के नाम से। हाँ, लिलीपुट? व्हाट लिलीपुट? व्हाट इज? आप बैठे रहिए। हाँ आगे बताओ। अंगूठे के साइज का आदमी है सर। क्या? अंगूठे के साइज का आदमी? मैं भी चौंक गया था सर, फिर मेरे साथ धोखा हो गया। अरे आप यक्ष के बारे में जानते हैं मियां? आज भी बोम्मुर पर्वत पर उनकी गुफा है, वहां उनके पूर्वज भी हैं। 10 दिन पहले ऐसे ही एक आदमी वहां पर घूमने चला गया। जब वो अपना काम कर रहा था, उसे लगा एक पौधा दूसरे पौधे पे कूद गया और फिर उस आदमी ने उस पौधे को दबोचा। मियां इंसान की किस्मत कब खुल जाए पता नहीं चलता। पता है वो क्या था? लिलीपुट। वो आदमी उसे ले गया और फ्रिज में रख दिया। वो आदमी लिलीपुट को 1 करोड़ में बेचने की कोशिश कर रहा है। पागल आदमी, उसे पता नहीं उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ का आदमी। ऐसा कहकर वो मुझसे 50 लाख रुपए ले गया और मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद ये आज दिखा है। बोलिए। इसने गजमुत्तू कहा था। लाखों हाथियों में सिर्फ एक के सिर पर वो खास निशान होता है, गजमुट्ठू, जिससे किसी भी लड़की को वश में किया जा सकता है। मुझे देखो, इस उम्र में भी क्यों भाई, तुम्हें इस उम्र में भी लड़कियां चाहिए? बड़े घटिया हो। शिकाकाई का पाउडर देने के लिए कहा था सर। ये मुझे रेडियम देने वाला था। दिस पावर स्पीयर विल लाइट अप योर एंटायर हाउस। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम सबको पावर मिलेगा। ये सबसे महंगी जड़ी बूटी है, गरुड़ संजीवनी। आई ऑब्जेक्ट। बोलने दो इन्हें। ओके।
रियली कम्प्लीट्स योर आप बैठ जाइए। ऐसे साउथ जोन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला दूंगा। ऐसा ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगे। ब्लूबेरी डायमंड। लगता है आजकल धोखा खाने का भी फैशन बन गया है। द कोर्ट इज अर्जेंट। क्यों वकील? हैं? केस हमारे हाथ में है ना। जज तो तुझे बात ही नहीं करने दे रहा। हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, अंदर जो चल रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। मामला बाहर निपटेगा, उस पर ध्यान लगाओ। पीपी सर। हाँ मैं अभी आता हूँ। आज मेरे क्लाइंट के केस की आखिरी सुनवाई है, तो आप थोड़ा। मैंने आज तक आपको कभी मना किया है क्या? थैंक यू। ये आपके लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आई विटनेस का? वो मैंने संभाल लिया है। 33, 67, 92, 133, 167। थैंक यू। थैंक यू। सबके मुंह नोटों से भर दिए हैं, अब कोई मुंह नहीं खोलेगा। अब देखना। ये तो बहुत अच्छे आदमी है, हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। भैरव स्वामी, भैरव स्वामी, भैरव स्वामी। रुको भाई, इस अदालत का माहौल देखकर मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिलने वाला है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए दूसरी अदालत है, चलो। छोड़ूंगा नहीं। मैं डरा रहा था उसे। इसकी वजह से ही हमारे पैसे डूबे हैं। अब कम से कम शांति से खाना खाने देगा कि नहीं? हाँ, बेवकूफों की तरह बातें कर रहा था ये।